हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन, उसका स्कोप और जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये पेपर में ज़रूरी आ सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पादप प्रजनन होता क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या। तो देखिए, पादप प्रजनन एक विज्ञान भी और कला भी है, जिसकी सहायता से पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के उद्देश्य से आनुवंशिकता में सुधार के कार्य को किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें हमें और अधिक आर्थिक महत्व बनाना है, उनका और ही इम्पोर्टेंस कि हमें और बेनिफिट हो, तो हम उनकी जेनेटिकली करेक्टर्स में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। जब हम चेंजेस लाएंगे, उनके जो जेनेटिक करेक्शन है, जीन्स को हेर फेर करेंगे, तब क्या होगा, एक नई वैरायटी डेवलप होगी जो कीट रेजिस्टेंस, जैसे कीट प्रतिरोधी हो गई या सूखा प्रतिरोधी हो गई, जैसे रोग नहीं लगेगा उसमें, तो हम ऐसी नई नई और जो अधिक उपज देगी, तो ऐसी हम जो वैराइटीज़ को डेवलप करेंगे, तो उसी में को हम पादप प्रजनन बोलेंगे। यही उसका कार्य होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो पादप प्रजनन के क्षेत्र हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट को है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे, और कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तब भी पूछा जा सकता है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कम आता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए, पादप प्रजनन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन के निम्न 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ये पहला आता है जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा को दोस्तों हम हिंदी में जनन द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जनन द्रव्य बोलते हैं। जनन द्रव्य दोस्तों वो होता है जिससे हम किसी नए पौधे का निर्माण करते हैं, जिसमें हम आनुवांशिकता वाला, तो मतलब कि पौधे का वह भाग जिसके कारण हम नए पौधे के निर्माण का कार्य किया जाता है, उसे जर्म प्लाज्मा कहा जाता है। इस भाग में पौधे की संपूर्ण जैव विविधता उपस्थित होती है। ओके दोस्तों, तो मतलब जैसे कि कोई जर्म प्लाज्मा है, तो जर्म प्लाज्मा जब एक नया पौधा डेवलप कर लेंगे, तो उसी को हम जर्म प्लाज्मा बोलेंगे। अब अगला है प्रजनन विधियाँ, जो ब्रीडिंग्स मेथड होती हैं, ब्रीडिंग मेथड्स, ये देख रहे होगे आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? पादप प्रजनन की प्रक्रिया में आनुवांशिकी के नियमों और विधियों को उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत विधियों के लाभ, हानि, उपयोग के अध्ययन का कार्य किया जाता है। देखिए, पादप प्रजनन में जो हम विधियों को उपयोग करते हैं, उनसे हमें बेनिफिट भी होगा, उनसे हमें कुछ जगह लॉस भी होता है। उनका उपयोग तो होता ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें मेथड तो मैं अब आगे बताऊंगा। जैसे आपकी एक बल्क मेथड आएगी, जिसे हम पुंज विधि बोलते हैं। एक आपकी बैक क्रॉस मेथड आएगी, जो कि डिसीज रेजिस्टेंस होती है, जो उसके लिए करते हैं। बैक क्रॉस मेथड आती है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो संतान होती है, जो प्रोजनी होती है, उसका क्रॉस हम उसके फादर या मदर, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, माता पिता जी से करा देते हैं, तो उससे हम जो एक वैरायटी डेवलप कर लेते हैं, तो उसी को हम बैक क्रॉस मेथड बोलते हैं। और बैक क्रॉस से क्या होता है कि जो डिसीज रेजिस्टेंस वैराइटीज हम डेवलप करते हैं, कि जैसे हम कोई गेहूं की वैराइटीज़ में हमने बैक क्रॉस मेथड का उपयोग किया हुआ है, तो फिर उसमें रोग नहीं लगेगा, उस वैरायटी में वो रोग के प्रतिरोधी होगी। तो यही इसमें प्रजनन विधियों में समझाया गया है। नेक्स्ट है बीज उत्पादन विधियाँ। तो देखिए, बीज उत्पादन विधियों का मतलब है कि इस विधि में बीजों की गुणवत्ता को सुधार कर उनके गुणन का कार्य किया जाता है और शुद्ध बीजों को प्राप्त कर कर किसानों को प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया कृषि संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर होती है। इसका मीन्स ये है कि जो हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसकी हमारी गुणवत्ता कैसी है, और गुणवत्ता का गुणन करना है हमें, गुणवत्ता अच्छी हो। और फिर हम जब हम सीडों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फिर जैसे हमारे जो बीज अच्छे निकलेंगे, जो हमारा जो बीज होता है वो सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक, सर्टिफाइड हम फिर क्या करेंगे, जब हमारा बीज सर्टिफाइड होगा, तो हम उसको किसको क्या कर देंगे, किसानों को दे देंगे उस सीड को। यह कार्य, अब जैसे ये जो सर्टिफिकेशन वाला कार्य कौन करता है, या बीज को मल्टीप्लिकेशन, ये जो बीज गुणन लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणन लिखा हुआ है, बीजों की गुणवत्ता को अगर हमें बढ़ाना है तो उसका गुणन करना पड़ेगा। तो फिर ये सब कार्य कौन करता है, तो ये सब कार्य करता है आपकी कृषि संस्थानें हो गई या कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा पादप प्रजनन के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। पहला जो हमारा उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा में उपज को प्राप्त करना होता है। दोस्तों, हम जैसे प्लांटों में, जो हमारा जो प्लांट होते हैं, उसमें हम जैसे क्रॉस कराएंगे, तो हम ये किस लिए कराते हैं, कि ऐसे मजाक के लिए तो कराते नहीं हैं। हम इसको इसलिए कराते हैं जिससे हमें कोई नई वैरायटी डेवलप हो, जो कि ईल्ड अभी कुछ 70-80 क्विंटल दे रही थी, तो 100 क्विंटल दे। तो हम उपज को बढ़ाने के लिए अपना क्या बोलते हैं कि वैराइटीज़ को डेवलप करते हैं क्रॉसिंग मेथड के द्वारा, ब्रीडिंग मेथड के द्वारा। वो हम आगे आपको बताएंगे सारी मेथड, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स जो होती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन जो क्रॉप्स होती हैं,
ये सब आपको आएगा। तो इसके अंदर ही जो ब्रीडिंग मेथड होती हैं उन्हीं से हम वैराइटीज़ को डेवलप करते हैं, तो वो हम पूरे स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए अभी यहीं पर गौर करते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी सहायता से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। उत्पादों की गुणवत्ता से तात्पर्य कि जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है, इसकी सहायता से उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। जो उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हम या आप हैं, तो हमें भाई ये वाली फसल के मतलब ऐसा चाहिए कि ये अच्छा, या किसान हो तो उस ये वाली बहुत अच्छी उपज दे। तो ये क्या करती है पादप प्रजनन कि जब क्रॉस कराएगी तो अच्छी से अच्छी उपज देगी, तो हमारी उपभोक्ता जो होते हैं उनकी ज़रूरतों की क्या होगी, पूर्ति होगी। ठीक, इस प्रक्रिया की सहायता से रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी और सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रोग रेजिस्टेंस, जो कि मैंने मेथड्स तो बताए ही हुए हैं आपको कि बैकक्रॉस मेथड या और भी विधियां हैं, तो हम वैराइटीज़ को इसलिए डेवलप करते हैं, एसिड वैराइटीज़ को डेवलप करते हैं जो रोग, जैसे क्योंकि अधिकतर फसलों में देखा होगा 3 ही कारण होते हैं जो कि मतलब फसल को नष्ट कर देते हैं। एक तो रोग, एक कीट और एक फिर कुछ प्राकृतिक वातावरण हो गया। ठीक, खरपतवार भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन जैसे रोग प्रतिरोधी है, अगर हमने वैराइटीज़ को जैसे हमने डेवलप किया है और वो रोग रेजिस्टेंस है, रोग प्रतिरोधी है, तो जब उसमें रोग नहीं लगेगा तो हमारी फसल खेत में खड़ी रहेगी, खराब नहीं होगी। कीट प्रतिरोधी, अधिकतर सुना होगा आपने कि कपास में जो वॉलवॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा कीट जो होते हैं वो कपास की फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने बीटी कपास, जो कि जेनेटिकली ब्रीडिंग से मतलब जो वैराइटीज़ को उसको डेवलप किया हुआ है, तो बैसिलस यूरिजिएंसिस के द्वारा। ठीक, तो ऐसी सूखा प्रतिरोधी। अब आपने देखा होगा कि कुछ रेनफेड एरियाज होते हैं। रेनफेड एरियाज का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ड्राई लैंड एरिया और ड्राई एरियाज मतलब सूखे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी होती है, मिट्टी में नमी नहीं होती है, गीली नहीं होती है, तो मिट्टी, तो वहाँ पर हम कैसे फसल उगाएंगे, क्योंकि जब हम फसल उगाएंगे तो उससे सॉइल भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वहाँ पर सॉइल है लेकिन सूखी सॉइल है, तो हम ऐसा करते हैं कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम सूखा प्रतिरोधी किस्मों को डेवलप करेंगे कि जो सूखा पानी की कमी है तब भी आराम से जी सकती हैं, जैसे चना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल भी डाल सकते हो, जैसे ग्राम होता है जो आपका चिकपी होता है, जैसे चना के लिए जो सूखा प्रतिरोधी किस्म होती है वो आपकी C235 होती है। तो अगर आपने इसका यूज़ किया, जो यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पर C235 है, ओके, C235। ठीक, इसका उपयोग अगर आप सूखे क्षेत्रों में कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी फसल उगेगी, वो क्योंकि सूखे में पानी की कमी रहती है, तो ये सूखा प्रतिरोधी किस्म होगी। ठीक है, तो हम सूखा प्रतिरोधी डेवलप कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें उपज मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायता से उच्च क्षमता वाले पौधों के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। उच्च क्षमता का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो पौधा होता है वो अच्छा, जो कीट रोग इनसे बचा रहे और उच्च क्षमता का हो। ठीक, इस प्रक्रिया की सहायता से ऐसे बीजों के निर्माण का कार्य किया जाता है जिनमें अधिक से अधिक फसल को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बीज जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बीज ऐसे डेवलप करा जाए वैराइटीज़ को कि जिससे हमें क्या होता है कि अधिक से अधिक क्या हो, हमें उपज या फिर हमें अधिक से अधिक फसल जब प्राप्त होगी, उसमें जैसे गेहूँ की जो बालियाँ हैं उसका इन्फ्लोरेंस है, उससे से अधिक क्या दाने निकलेंगे तो उपज ही भी बढ़ेगी। इसकी सहायता से नए क्षेत्र में उगने वाली किस्मों के निर्माण का कार्य किया जाता है। कोई नया क्षेत्र है वहाँ पर हम इसके नई वैराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक, अब लास्ट है, इसकी सहायता से एक साथ पकने वाली फसलों के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।